बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो ज़ेबा बलूच की किताब सौगात की रिव्यू पर है। ज़ेबा बलूच बलूची ज़ुबान के एक बेहतरीन राइटर और रीडर हैं। ज़ेबा बलूच की ताल्लुक गवादर के इलाके पीशुकान से है। ज़ेबा बलूच की सबसे खास तरीन बात यह है कि वो ना तो बोल सकती है ना चल सकती है। इसके बावजूद उसने इतना बेहतरीन फिक्शन वर्क लिखा है जिसे पढ़कर एक रीडर को कभी ये नहीं लगता है कि किसी आम राइटर ने इसे लिखा है, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से उसने बेहतरीन ख्यालात और बेहतरीन लिटरेचर की ज़ुबान में अपने ख्यालात को दर्शान किया है, ज़ाहिर किया है इस किताब के अंदर। तो ज़ेबा बलूच की अगर मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो जब वो पैदा हुई थी तो उसकी हालत सही थी, मतलब कोई बीमारी नहीं थी, उसको सुन सकती थी, चल सकती थी। लेकिन फिर आज से 10 साल पहले अचानक उसको इस बीमारी ने पकड़ा, तो उस बीमारी की वजह से ज़ेबा की जो है ना सुनने की और चलने की सलाहियत उससे हमेशा के लिए छिन गई। वो अपने बारे में लिखती है कि जब मुझे इस बीमारी ने पकड़ा तो मैं इतना बेहोश हो गया जिंदगी में कि कमरे के अंदर एक बिस्तर पे लेटती थी और चल नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी। तो हमेशा मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि भाई मेरे मेरे साथ थोड़ा बात करो, वक्त क्योंकि मेरा वक्त नहीं जाता है, मैं जलील व ख्वार हूँ। लेकिन लोग ये कहते थे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, सॉरी। तो वो कहती है ये मेरे लिए दर्दनाक दर्दनाक एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोग मुझसे बात करें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन कोई मेरे साथ टाइम स्पेंड करने को तैयार नहीं था और मेरा जो वक्त था जाता ही नहीं था। तो मैं हमेशा बोर होती थी, अपने आप को बद्दुआएं देती थी, रोती थी, या खुदा मुझे क्यों आपने ऐसा बनाया। तो वो कहती है कि फिर अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में एक मिरेकल हुआ कि एक बंदे ने कुछ किताब लाकर मेरे लिए भेजे थे, मेरे घर में कुछ किताब भेजे थे। तो मैंने क्या किया, इन किताबों को पढ़ना शुरू किया। जब मेरी दोस्ती इन किताबों से हो गई तो मैं मानो मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मतलब इससे पहले जो मेरी जिंदगी हमेशा दर्द, ख्वारी, गम, बोरियत, वक्त ना गुजरने से जा रही थी, किताबें मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक नया इंकलाब लाया, मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई, मेरी जिंदगी को एक मान्य मिल गई। तो किताबों के साथ जब उसकी दोस्ती हो गई तो उसने बड़े बड़े किताबें पढ़ना शुरू की, बलूची जुबान में लिखना शुरू किया। तो मतलब उसके जिंदगी में किताबों ने एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई। और वो ये कहती है कि किताबों की आने के बाद मैं ये भूल गया कि मैं कोई मतलब माजूर बंदी हूँ, बल्कि मैं एक आम बंदे से भी ज्यादा हूँ। वो अपने बारे में ये लिखती है। तो मतलब उसकी जो जिंदगी थी किताबों ने उसको तब्दील कर दिया। अब अगर हम ज़ेबा बलूच की पर्सनल लाइफ से हटकर उनकी ख़यालात की बात करें तो माशाल्लाह से उसने इतने बेहतरीन तरीके से इस फिक्शन वर्क को लिखा है कि जिसे पढ़कर आप हैरान हो जाते हैं। जिस तरह आप बड़े राइटर्स को पढ़कर कभी कभी आपके आंखों में आंसू निकलते हैं, कभी कभी उनके ख़यालात आपके अंदर जज्ब होने लगते हैं। तो ज़ेबा बलूच ने माशाल्लाह इतनी बेहतरीन तरीके से अपने ख़यालात को इस किताब में लिखी है, सौगात के अंदर एक फिक्शन तरीके में, जिसे पढ़कर आप बिल्कुल भी इसके साथ इसके साथ पूरी तरह से एग्री कर सकते हैं और इसके जो ख्यालात हैं वो आपको बेहतरीन लगेंगे। मैं एज अ रीडर जो इस किताब को पढ़ा तो माशाल्लाह से मुझे ये बहुत बड़ी बड़ी नावलिस्ट से भी कम नहीं लगे इसके जो ख्यालात हैं। तो वो इस किताब में मुख्तलिफ मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं बलूचिस्तान के अंदर या जिंदगी के अंदर, उनको फिक्शन वर्क में बताती है। हिबा बलूच की पर्सनल लाइफ के बाद अब हम उसके ख्यालात की तरफ आते हैं कि किस तरह की बेहतरीन ख्यालात हैं और किस तरह बेहतरीन तरीके से उसने उन ख्यालात को लिटरेचर की ज़ुबान में लिखा है। तो वो अपने इस फिक्शन वर्क में जो बहुत सारे मसले मसाइल को फिक्शन तरीके से लिखती है। तो वो इस किताब में जो बलूचिस्तान के अंदर एनफोर्स डिसअपियरेंसेस का इशू है उनको लिखती है और उतनी दर्द के साथ उनको बयान करती है जिसे रीड करके आप भी उनके जो दर्द है ना उनको रियलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ उस इसने इस फिक्शन वर्क में जो हॉस्पिटल में जो मरीज का हालत होता है, जो मरीज के फैमिली के हालत होते हैं, किस तरह मतलब नागवार एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, कितने दर्द और तकलीफ के साथ, कितने बोरियत के साथ, कितने मतलब बुरे फीलिंग होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उस चीज को मतलब फिक्शन वर्क में उसने इतना दिखाया, इतना बेहतरीन तरीके से लिखा है कि जिसे पढ़कर आप भी मतलब उस दर्द को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह एक बंदा जब हॉस्पिटल में अपना मरीज ले जाता है
मरीज के साथ साथ पूरा फैमिली कितना दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। तो उसने उस नागवार एक्सपीरियंस को, फीलिंग्स को अपने फीलिंग्स से कनेक्ट करके फिक्शन वर्क में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ ज़ेबा बलोच लाइफ और लव के बारे में फलसफाना तरीके से बात करती हो, और लिटरेचर की जुबान में उसकी जो बातें, फलसफाना बातें हैं, पूरी तरह से उतरते हैं। लव के बारे में लिखती है, लाइफ के बारे में लिखती है। इसके साथ साथ वो अपने इस फिक्शन वर्क में रियलिटी के बारे में लिखती है कि अक्सर लोग रियलिटी को छुपा देते हैं, ऐसे जैसे रियलिटी कोई मरा हुआ चीज़ है, लेकिन वो अपने इस फिक्शन वर्क में लिटरेरी जुबान में इतनी बेहतरीन से रियलिटी के बारे में लिखती है कि भाई रियलिटी कोई मरी हुई चीज नहीं है, रियलिटी हमेशा जिंदा है, चाहे आप लाख इसे छुपाने की कोशिश करें, ये जिंदा है। अभी ज़ेबा बलूच की ख्यालात में खास बात ये है कि उसने लिटरेचर की जुबान में इतनी फलसफाना तरीके से चीजों को लिखा है कि जिसे देखकर या पढ़कर रीडर उसके साथ एग्री कर सकता है और बेहतरीन तरीके से मतलब उसे चीजें सीखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इसकी मतलब राइटिंग खास है। उसके साथ साथ जो डिसेबल लोगों की कंडीशंस होती है, मतलब कोई सुन नहीं सकता है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई चल नहीं सकता है, तो उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दर्द है। जितना जितने जो जो दर्द डिसेबल्ड लोग जिंदगी में गुजारते हैं वो कोई नहीं गुजार सकता है। अब चूंकि ज़ेबा बलोच ने इन चीजों को जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है, तो उन्होंने बेहतरीन तरीके से इन चीजों को एक्सप्लेन किया है, जिन्हें पढ़कर मतलब हर किसी को उनके साथ हमदर्दी हो सकती है। हर किसी को मतलब उनका जो दर्द है ऐसे मतलब ऐसे फील होता है जैसे उनके अपने अंदर है। एक मतलब नॉर्मल बंदा उनके दर्द को एक्सपीरियंस कर सकता है। इतनी बेहतरीन तरीके से उसने अपने इस फिक्शन वर्क में इन चीजों को लिखा है। और इसके साथ साथ वो अपने इस फिक्शन वर्क में लड़कियों के लिए एक पैगाम देती है कि भाई आप अक्सर जो है ना अपने इज्जत को किसी लड़के को देते हैं, अपने लब के चक्कर में मतलब आप उसके साथ जाते हैं, अपना सब कुछ उसके लिए निछावर करते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, क्योंकि अक्सर बॉयज होते हैं, लड़के होते हैं, मतलब लड़कियों को यूज करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आप खुदारा अपनी इज्जत को उनको ना दें, बल्कि आप अपनी इज्जत को पाक रखें, पाक दामन रखें, इज्जत से रहें। किसी लड़के के लिए मतलब अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि लड़के चीट करते हैं और उनका कोई ये मकसद नहीं होता कि आपके साथ जिंदगी गुजारें, बल्कि उनका ये मकसद होता है कि आपको यूज करें। आपको वो इंसान तक भी नहीं मानते हैं, बल्कि आपको एक ऑब्जेक्ट मानते हैं अपने फर्जी वक्ती चीजों को, वक्ती जरूरियात को पूरा करने के लिए। आप जो है ना उनके साथ, उनके लिए इनके दिल में कोई अहमियत नहीं रखती है। तो खुदारा लब के मामले में अपने इज्जत को ना दें, अपनी इज्जत को पाक दामन रखें, साफ रखें। इसके साथ साथ वो चूंकि साहिल समंदर में रहने वाली लड़की है गवादर में, तो वहाँ के लोगों की जो कारोबार है माहीगिरी से वाबस्ता है। तो माहीगीर लोगों की जो दर्दनाक कहानी है उसको भी उसने बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह से बयान किया है कि किस तरह जब माहीगीर जाते हैं दरिया में, और दरिया में जब समंदर आते हैं तो वो अक्सर समंदर में तूफानों के शिकार होकर मर जाते हैं। तो किस तरह उनके फैमिली वालों को सफर करना पड़ता है, वहां ढूंढना पड़ता है लाश को, और ये जो जिंदा बंदा है मतलब माहीगिरी रोजगार के चक्कर में जाकर वहां पे मर जाता है। ये जो एक्सपीरियंस है माहीगिरियों का, जो दरिया के साथ किस तरह उनको मतलब अपनी जान से जान गंवाना पड़ता है, इस चीज को भी उसने इस फिक्शन वर्क में माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके में बयान की है। इसके साथ साथ वो डिसलॉयलिटी की बात करती है कि किस तरह मतलब हम लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से ताल्लुक में होते हैं, वो हमारे साथ डिसलॉयलिटी करके छोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ वो जो मौत का खौफ है उससे भी लोगों को निजात देने की कोशिश करती है कि भाई ये हर किसी पे आ सकती है एक दिन, तो इसके बारे में मौत टेंशन लेकर अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। ओवरऑल अगर मैं ज़ेबा बलूच की किताब के बारे में बात करूं तो बेहतरीन किताब है। अगर ज़ेबा बलूच की हालत को देखें, उनकी जिंदगी को देखें, किस तरह की जिंदगी है, उसके सामने तो ज़ेबा बलूच ने वो काम किया है जो मतलब मैं और आप कोई नॉर्मल बंदा भी इतना बेहतरीन फिक्शन वर्क नहीं लिख सकता है जितना इसने लिखा है। तो ये एक बेहतरीन किताब है बलूची जुबान में। तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इस किताब को पढ़ें।